आईयूपीएसी के बारे में बताएंगे। अगर बात करें आईयूपीएसी प्रणाली के, तो आईयूपीएसी जो प्रणाली है वो पूर्ण रूप में कार्बन आधारित है। तो इसकी अगर बात करें हम कार्बन की, तो एक कार्बन परमाणु के लिए मैथ लिखा जाता है, इसे याद कर लेंगे। 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्टेट, 9 के लिए नोम और 10 के लिए हम डेक लिखते हैं। अगर इस इसे याद करने के बाद हम जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन जो है वो एक 4 चतुसंयोजी यौगिक है, जिसकी संयोजकता 4 होती है और कार्बन के चारों तरफ चार चार बॉन्ड पे कुछ भी जुड़ सकता है। इसीलिए कार्बन परमाणु की जो है बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर इसके बाद हम चलें अगले आगे, तो एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो आता है सबसे पहला यूपीएससी में एल्केन। तो जो हमें अभी पढ़ने के लिए हमारे लिए जरूरी है, हम कक्षा 12 का जो लेसन पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास आएगा वो आएगा एल्केन। तो एल्केन का नॉर्मल सूत्र होता है CnH2n+2। जो एल्केन होता है इनका सूत्र होता है CnH2n+2। अगर यहाँ C बराबर 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ C बराबर 1 रखते हैं तो एक वैल्यू बनती है, C की जगह 1 हो गया, H की जगह 2 गुणा 1 + 2 यानी 2 और 2 4, तो सूत्र बनता है CH4। CH4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, C है और उसके 3 साइड में हम 4 साइड में हम H ले रहे हैं, CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनका नॉर्मल सूत्र होता है, अगर इस तरह से कार्बन के सभी बॉन्ड पूरे हो रहे हो या CnH2n+2 का फार्मूला उस पर लागू हो रहा हो, तो उसमें हम आईयूपीएसी कार्बन परमाणु के गिन के एन जोड़ देते हैं। तो हमारे पास एक कार्बन परमाणु के लिए हम लिख रहे हैं मैथ, तो मैथ में हमने जोड़ दिया एन, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया मैथ प्लस एन इज इक्वल टू मैथेन। अब अगर हम इसे अलग तरीके से पढ़ना चाहें, अलग तरीके से मतलब कि अगर इसका एक साइड का हम बॉन्ड खाली छोड़ दें, हमने इसका एक साइड का बॉन्ड खाली छोड़ दिया, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 कार्बन के 3 तरफ हाइड्रोजन ले लिए, एक साइड का बॉन्ड हमने खाली छोड़ दिया। तो इस साइड में इसे ऐसे लिखेंगे, एक साइड बॉन्ड दिखाएंगे और दूसरी साइड लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एक बॉन्ड जो है ये खाली है, कुछ भी जुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो तो उसमें हम जोड़ते हैं इल, यानी इसी सूत्र में अगर कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो तो इसे लिखते हैं इल, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। इसमें 2 नहीं होता है, यानी एक बॉन्ड खाली है और वो बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, तो इस तरीके से लिखते हैं उसे, और इस तरीके से लिखने में उसमें जोड़ते हैं इल। तो CH3 में एक सिंगल बॉन्ड खाली है और एक कार्बन है, उस कार्बन में हमने एक कार्बन में मैथ जोड़ा है और उसमें इल जोड़ा, तो इसे बोलेंगे मैथिल। ये क्लियर हो गया हो तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगर इसके दूसरी बात पे आते हैं, हम अब n बराबर 2 रख देते हैं, हम इसमें रख देते हैं n बराबर 2 सूत्र में, CnH2n+2 में। तो सूत्र है CnH2n+2, इसमें हमने रख दिया 2, तो 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6, सूत्र बन गया हमारे पास C2H6। तो C2H6 वही सूत्र को फॉलो कर रहा है एल्केन के, तो एन जुड़ेगा, तो एथ प्लस एन, सो नाम हो गया एथेन। ये इस तरीके से बॉन्ड क्लियर करके करेंगे, सी करेंगे और 3 तरफ हाइड्रोजन इधर है, 3 तरफ हाइड्रोजन इधर है, और क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर बात करें वही कि फार्मूला ये वाला लागू कर दिया, अब हमने इसमें हमने फार्मूला लागू कर दिया, ये वाला सिंगल बॉन्ड खाली छोड़ दिया तो C2H5 बन गया, C2H6 का एक बॉन्ड खाली कर दें, क्या हटा दें, तो C2H5 बन गया, यानी C2H5, 2 दूनी 4 1 5, दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन आ गया, तो अब एथ में जुड़ेगा इल, तो ये हो गया एथिल, यानी C2H5 एक साइड सिंगल बॉन्ड खाली हो तो ये होगा एथिल। इसी तरीके से अगर कोई दुगने से, जहां भी दुगने से एक ज्यादा होगा, यानी दुगना करके उसमें एक जोड़ दें, उसमें हाइड्रोजन होगा कार्बन से, वहां सबकी सब चीजों में हम एक ही चीज लेंगे जिसमें जोड़ेंगे इल। इसी तरीके से हमारे बनते चले जाएंगे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और अगर दुगने से 2 अधिक होंगे तो एथेन, पैथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से करते चले जाएंगे। एक चीज और है, जहाँ सिंगल बॉन्ड खाली होता है, अगर हम इसे लें सिंगल बॉन्ड खाली है, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड ले लें C2H5, सिंगल बॉन्ड कर दें, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3H, 6 और 1 7, इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम तोड़ के, इसे हम लिख सकते हैं CH3 और CH2, लास्ट में एक बॉन्ड खाली दिखा दें, पहले दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 और
CH3 लास्ट में 3 करेंगे, 7 हो गए। इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैथिल, एथिल और प्रोपिल, ये हो गया प्रोपिल। अब सिंगल बॉन्ड खाली है। इसे कॉमन रूप से हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं आर। इसके लिए हम एक कॉमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे आर। आर का मतलब है एल्किल मूलक। एल्किल कह सकते हैं इसे हम, एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो यहाँ चीज का ध्यान रखना है कि आर का मतलब CH3 भी है। आर का मतलब कॉमन रूप से कुछ भी हो सकता है, वो आर कुछ भी हो सकता है, वो आर कुछ भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ये सब आर कॉमन रूप से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा आर। यहाँ तक का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे का लेसन शुरू करेंगे कल। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड बुक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब ध्यान से देख लें, समझ लें। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं।